आज हमारे पास जेम्स एलन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, अबव लाइफ्स टर्मोइल, यानी जीवन की उथल पुथल से परे। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसका मकसद है कि जीवन की जो ये भागदौड़ है, जो परेशानियां हैं, उनके बीच शांति और ताकत पाने के उनके तरीकों को समझा जाए। बिल्कुल। और आज की हमारी इस खोज का कह सकते हैं मिशन यही है कि हम सच्ची खुशी क्या है, अमर होने का मतलब क्या है और खुद पर काबू पाने जैसी जो गहरी बातें हैं उन्हें एलन के नजरिए से समझें। हाँ, और किताब की एक लाइन है जो मुझे लगता है सब कुछ बयां कर देती है। हम बाहरी चीजों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम भीतरी चीजों को बदल सकते हैं। तो चलिए आज इसी एक लाइन की गहराई में उतरते हैं। जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले और शायद सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं, सच्ची खुशी। एलन कहते हैं कि सच्ची खुशी का हमारे बाहरी हालात से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक अंदरूनी एहसास है, एक मधुर स्वभाव। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर आज की दुनिया में ये कितना प्रैक्टिकल है? ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? ये बहुत ही जायज सवाल है। हाँ। और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। एलन का नजरिया यहाँ पर कह सकते हैं क्रांतिकारी है। अच्छा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बाहरी मुश्किलों को नजरअंदाज कर दो। वो कह रहे हैं कि खुशी का सोर्स, उसका स्रोत बाहर है ही नहीं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक चार्जर है और एक फोन। हाँ। हम सोचते हैं कि अच्छी नौकरी, पैसा या रिश्ते वो चार्जर हैं जिनसे हमारी खुशी की बैटरी चार्ज होती है। हाँ। एलन कहते हैं नहीं, खुशी की बैटरी और चार्जर दोनों आपके अंदर ही हैं। दोनों अंदर ही हैं। हाँ, बाहर जो हो रहा है वो बस मौसम की तरह है। हाँ। कभी धूप कभी छांव, हाँ। पर आपके अंदर का सूरज हाँ। वो चमकना बंद न करे। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। पर किताब में एक और बात कही गई है जो मुझे और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी। वो कहते हैं किसी व्यक्ति का परिवेश कभी उसके विरुद्ध नहीं होता, वो उसकी सहायता के लिए होता है। मतलब अगर किसी की नौकरी चली गई या कोई रिश्ता टूट गया तो वो हालात उसकी मदद कर रहे हैं। ये बात कैसे हजम की जाए? हाँ, ये पहली बार में सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन एलन के दर्शन की ये नींव है। उनका मानना है कि बाहरी मुश्किलें एक आईने की तरह होती हैं। वो हमें हमारी अंदरूनी कमजोरियां दिखाती हैं। जैसे अगर नौकरी जाने से कोई पूरी तरह टूट जाता है तो शायद ये इस बात का संकेत है कि उसका आत्मविश्वास, उसकी पहचान पूरी तरह से उस नौकरी से जुड़ी हुई थी। तो वो मुश्किल उसे ये मौका दे रही है कि वो अपनी पहचान नौकरी से नहीं बल्कि अपने अंदर के गुणों से बनाए। इस नजरिए से वो मुश्किल एक शिक्षक बन जाती है, दुश्मन नहीं। अच्छा, तो दोष हालात का नहीं बल्कि हमारी उस हालात पर की गई प्रतिक्रिया का है। इसीलिए शायद उन्होंने शिकायत करने और बड़बड़ाने को मानसिक रोग जैसा मजबूत शब्द दिया है। बिल्कुल। वैसे आज के समय में हम मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। तो क्या एलन का मतलब सचमुच बीमारी से था या वो बस एक साहित्यिक अंदाज में अपनी बात कह रहे थे? मुझे लगता है वो इसे एक आदत के तौर पे देख रहे थे। एक ऐसी आदत जो हमारे सोचने के तरीके को बीमार कर देती है। जैसे शरीर के लिए जंक फूड होता है ना, हाँ। वैसे ही शिकायत करना मन के लिए जंक फूड है। ये हमें पल भर की संतुष्टि तो देता है कि गलती मेरी नहीं, सिस्टम की है, लेकिन लंबे समय में ये हमें शक्तिहीन बना देता है। मान सही। ये हमें एक विक्टिम, एक शिकार होने की मानसिकता में फंसा देता है। सही बात है। और जो खुद को शिकार मानता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए वो इस आदत को एक रोग कहते हैं जिसे दूर करना जरूरी है। समझ गई। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ ये है कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो रिमोट कंट्रोल आपके अपने अंदर है। खुद को बदलो तो आपके लिए दुनिया का अनुभव ही बदल जाएगा। बिल्कुल। बाहरी दुनिया हमारे भीतरी मन का ही प्रतिबिंब है, और अगर हम अपने मन को बदलना सीख जाएं तो ये हमें एक और भी गहरे विचार की ओर ले जाता है। ये सवाल उठता है कि ये मन या ये मैं आखिर है क्या? यहीं पर एलन अमर पुरुष की बात करते हैं। हाँ, अमरता। ये शब्द सुनते मेरे दिमाग में तो मृत्यु के बाद का जीवन या ऐसी कोई रहस्यमयी बात आती है, लेकिन एलन तो इसे यहीं इसी पल में मौजूद चेतना की एक अवस्था बताते हैं। ये तो बिल्कुल ही अलग सोच है। इसका क्या मतलब है? देखिए, एलन यहाँ दो शब्दों में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, निरंतरता और अमरता। हम में से ज्यादातर लोग जिसे जीना कहते हैं वो असल में निरंतरता है। मतलब एक अनुभव से दूसरे अनुभव तक भागना, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी के पीछे लगना, अगली तनख्वाह, अगली छुट्टी, अगला प्रमोशन, सोशल मीडिया पर अगला लाइक। ये कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। इस दौड़ में हम अपनी पहचान इन्हीं बाहरी चीजों से बना लेते हैं। एलन इसे आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं क्योंकि इसमें आत्मा स्थिर नहीं है, बस भाग रही है।
और अमरता इसे अलग कैसे है? अमरता अमरता उस दौड़ से बाहर निकलकर खड़े हो जाना है। ये एहसास कि आप वो नहीं हैं जो दौड़ रहा है, बल्कि वो हैं जो इस पूरी दौड़ को देख रहा है। एलन ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। वो कहते हैं कि नश्वर इंसान जीवन के एक जुलूस में शामिल है और भीड़ के साथ बहता चला जा रहा है, जबकि अमर इंसान उस जुलूस से बाहर सड़क के किनारे खड़ा है और उस पूरे जुलूस को शांति से देख रहा है। उसे पता है कि ये बस एक जुलूस है जो गुजर जाएगा। वाह, ये जुलूस वाली मिसाल बहुत गहरी है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप कोई बहुत ही रोमांचक फिल्म देख रही हैं और आप किरदारों के साथ हंस रो रही हैं, पूरी तरह उसमें खोई हुई हैं। ये नश्वर अवस्था है। हाँ, अमर अवस्था है जब आपको अचानक याद आता है कि अरे, ये तो बस एक फिल्म है, मैं तो आराम से सोफे पे बैठी हूँ। हाँ। आप फिल्म का आनंद तब भी लेती हैं, पर अब उसके उतार चढ़ाव आपको वैसे परेशान नहीं करते। आप उससे अलग हो गई हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही है अमरता की अवस्था। ये डर, शक और जीवन की बेचैनी से परे है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका असली स्व उस नाटक का हिस्सा नहीं है, वो तो शाश्वत दर्शक है। और ये अवस्था पाना ही स्वयं पर विजय है, जो हमारा अगला पड़ाव है। डर और बेचैनी से परे जाना, यही तो स्वयं पर विजय है ना? पर सच कहूं तो ये शब्द स्वयं पर विजय सुनने में ही बहुत भारी और डरावना लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमें अपनी सारी इच्छाओं, खुशियों और ऊर्जा को खत्म कर देना है, एक साधु की तरह जीना है। लेकिन एलन कहते हैं कि ये बहुत सरल है। हाँ, और ये बहुत आम गलतफहमी है। एलन का मतलब अपनी अच्छी भावनाओं को खत्म करना बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि इसका मतलब उन तत्वों को जड़ से उखाड़ना है जो दुख का कारण बनते हैं। उन्होंने इसकी एक लिस्ट भी दी है। 10 बेकार और दुख पैदा करने वाले तत्व: वासना, घृणा, लालच, आत्मभोग, स्वार्थ, ये सब। और इसके बदले में उन्होंने 10 दिव्य गुणों को विकसित करने की बात की है। पवित्रता, धैर्य, विनम्रता, आत्म बलिदान, ये सब। ये तो एक तरह का पूरा रोड मैप है। इन 10 गुणों में से एक आत्मनिर्भरता है। क्या एलन का मतलब है कि हमें दूसरों से मदद नहीं लेनी चाहिए, या इसका कोई और गहरा मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ आत्मनिर्भरता का मतलब बाहरी मदद न लेना नहीं है। इसका मतलब है भावनात्मक आत्मनिर्भरता, यानी अपनी खुशी, अपनी शांति या अपनी कीमत के सर्टिफिकेट के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना। आज हम अपने वैलिडेशन के लिए सोशल मीडिया पर कितने निर्भर हो गए हैं। एलन की आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं, बल्कि इस बात से कि आप खुद अपने सिद्धांतों पर कितने टिके हैं। ये बहुत जरूरी बात है। और एलन एक और बारीक लेकिन बहुत अहम फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि स्वयं पर विजय का मतलब आनंद, सुख या प्रेम को खत्म करना नहीं है, बल्कि आनंद की वासना, सुख की प्यास और प्रेम के लिए स्वार्थी लालसा का त्याग करना है। ये शुद्धिकरण है, उन्मूलन नहीं है। बिल्कुल, ये लगाव और अनुभव के बीच का फर्क समझने जैसा है। आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं, यह अनुभव है, लेकिन हर समय उसी के बारे में सोचना और उसके बिना बेचैन हो जाना, ये प्यास है। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, यह अनुभव है, लेकिन उस प्रेम के बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखना, या उस व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल, वो स्वार्थी लालसा है। एलन कहते हैं कि अनुभव को पूरी तरह जियो, पर उस अनुभव से पैदा होने वाली इस प्यास और लालसा को काबू में करो। यही स्वयं पर विजय है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें किन चीजों पर विजय पानी है, लेकिन इस विजय की प्रक्रिया में एक चीज बार बार सामने आएगी: प्रलोभन। हम सब इसे एक बुरी चीज, एक नाकामी के तौर पर देखते हैं, पर एलन का नजरिया यहाँ भी एकदम उल्टा है। वो इसे यात्रा का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। हाँ, वो आत्मा के विकास के 3 चरण बताते हैं और प्रलोभन की भूमिका दूसरे चरण में आती है। पहला चरण है पशु अवस्था। इसमें इंसान बस अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जीता है। उसे सही गलत की ज्यादा परवाह नहीं होती। वो अपनी आध्यात्मिक संभावनाओं से अनजान होता है। और दूसरा चरण जहाँ प्रलोभन आता है? दूसरा है द्वैत अवस्था। ये हम में से ज्यादातर लोगों की अवस्था है। ये वो अवस्था है जब आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन आप दोनों के बीच जूझते रहते हैं। ये वो फीलिंग है जब आप सुबह अलार्म बजने पर सोचते हैं 5 मिनट और सो लेता हूं, ये पशु हिस्सा है, और साथ ही सोचते हैं नहीं, उठकर एक्सरसाइज करनी है, ये दिव्य हिस्सा है। अच्छा, ये जो अंदर की लड़ाई है ना, यही द्वैत अवस्था है, और यही प्रलोभन अपनी असली भूमिका निभाता है। वाह,
तो प्रलोभन का आना असल में एक अच्छी निशानी है। इसका मतलब है कि आप पहली पशु अवस्था से आगे निकल चुकी हैं। मैंने तो इसे हमेशा एक नाकामी के तौर पर देखा था। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो फिर तीसरा और अंतिम चरण क्या है? वो है ज्ञान की अवस्था, जिसमें व्यक्ति इस अंदरूनी लड़ाई से ऊपर उठ जाता है। वो पाप और प्रलोभन दोनों से परे होकर एक स्थायी शांति में प्रवेश कर जाता है। उसे अब सही काम करने के लिए खुद से लड़ना नहीं पड़ता। सही काम करना उसका स्वभाव बन जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन एक मिनट, एलन कहते हैं कि प्रलोभन के बारे में दो बहुत बड़े भ्रम हैं। एक ये कि प्रलोभन बाहर से आता है और दूसरा ये कि लोग अपनी अच्छाई के कारण प्रलोभित होते हैं। वो कहते हैं कि सच इसके ठीक उल्टा है। सभी प्रलोभन भीतर से आते हैं क्योंकि हमारे भीतर बुराई होती है। ये तो बहुत कठोर बात है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई डाइटिंग करने वाला व्यक्ति चॉकलेट केक देखकर ललचाता है तो वो बुरा है? ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं ये सुनने में क्यों कठोर लगता है। यहाँ बुराई शब्द को नैतिक रूप से पापी होने के अर्थ में नहीं लेना चाहिए। एलन के लिए बुराई का मतलब है एक अनसुलझी कमजोरी या एक अशुद्ध इच्छा। केक अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, वो तो बस एक वस्तु है। प्रलोभन का असली स्रोत केक नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर खाने की इच्छा पर नियंत्रण की कमी है। अगर किसी व्यक्ति को मीठा बिल्कुल पसंद ना हो, तो दुनिया का सबसे अच्छा केक भी उसके लिए कोई प्रलोभन पैदा नहीं कर सकता। बाहरी वस्तु केवल एक अवसर है, कारण नहीं। कारण तो हमेशा भीतर होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज का प्रलोभन हमें खींचता है वो असल में हमें हमारे अंदर की एक कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, जैसे किताब में कहा गया है कि एक पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति को लाखों रुपए भी चोरी करने के लिए प्रलोभित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बेईमानी का तत्व है ही नहीं। बिल्कुल। प्रलोभन एक आईने की तरह है। ये हमें दिखाता है कि हमें अभी कहाँ-कहाँ काम करना बाकी है। ये हमें हमारी अज्ञानता और कमजोरियों से रूबरू कराता है, ताकि हम उन पर काम करके और मजबूत बन सकें। इसलिए एलन कहते हैं, प्रलोभन के बिना आत्मा विकसित और मजबूत नहीं हो सकती। हर बार जब आप प्रलोभन का सामना करते हैं और सही रास्ता चुनते हैं, तो आपका विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति और मजबूत होती जाती है। पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं, तो हमने ये सीखा कि सच्ची खुशी, अमरता का एहसास और असली ताकत, ये सब बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश से नहीं मिलती हैं। ये सब अपने भीतर की दुनिया को समझने, उसे बदलने और अंत में उस पर विजय पाने से मिलता है। और इस रास्ते में आने वाले प्रलोभन असल में बाधाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे विकास के लिए जरूरी टूल्स हैं। टूल्स। आपने इसे बहुत अच्छे से जोड़ा है। ये सारे विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सच्ची खुशी पाने के लिए आपको स्वयं पर विजय पानी होगी। इस विजय के रास्ते में प्रलोभन का उपयोग करना सीखना होगा। और जब आप ये सब कर लेते हैं, तब आप उस अमर पुरुष की अवस्था को पाते हैं, जो जीवन की उथल-पुथल से परे शांति से सब कुछ देखता है। यह विचारों की एक पूरी प्रणाली है, जहां हर हिस्सा दूसरे को सहारा देता है। स्रोतों के आधार पर सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। एलन एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति की बात करते हैं जिसकी परीक्षा होती है। जब उसकी परीक्षा होती है तो वो निराश नहीं होता, बल्कि सोचता है ये पवित्र अवसर का क्षण है, ये सत्य की विजय का दिन है। भले ही मैं पूरी दुनिया खो दूं, मैं सही का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो अंतिम विचार ये है, क्या हो अगर हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां और प्रलोभन, जिन्हें हम अक्सर शाप समझते हैं, वे असल में बाधाएं ना हों? क्या हो अगर वे, जैसा कि एलन कहते हैं, हमारे विकास के लिए ही बनाए गए पवित्र अवसर हो? कोई अपने जीवन की किस परीक्षा को आज इस नए दृष्टिकोण से देख सकता है?